स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 में एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स हमको फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर का और हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमको फंक्शन दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है ना वो नाइदर 1 है और नॉर ऑन टू है। कहने का मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ये हमारा जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो यही अगर हम पे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम मान के चलो इस x के प्लेस पर अगर हम कोई भी डेसिमल वैल्यू रख देते हैं जैसे 1.9 रहा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू रख देते हैं जैसे 1.9 रहा, तो हमारी जो हम सॉल्व करके निकालेंगे इसकी वैल्यू तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो परफेक्ट नंबर आएगा और इससे जो है ना लेस आएगा, इससे कम आएगा। कहने का मतलब इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 1.9 जो रहता है वो हमेशा लाई करता है 1 और 2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर s की प्लेस पर हम 1.9 रख दें या कोई भी ऐसी वैल्यू रख दें जो पॉइंट में हो तो वो है ना परफेक्ट वैल्यू देता है, क्योंकि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम है। तो क्या होता है जब हम x की प्लेस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम x की प्लेस पर कोई सी डेसिमल वैल्यू रख दें, पॉइंट में जो वैल्यू रहती है वो रख दें तो हमारी परफेक्ट वैल्यू आती है, क्योंकि इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें इंटीजर जुड़ा हुआ है, इंटीजर में हमेशा परफेक्ट नंबर आते हैं, इसीलिए हमेशा इसमें परफेक्ट नंबर आएगा। और एक बात और याद रखना है कि जैसे 1.9 दिया है ना तो इससे कम ही आएगा परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब अगर 1.9 दिया है तो 1 आएगा। जैसे देखो 1.9 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है तो 1.9 से जो है ना कम ही आएगा। कहने का मतलब देखो 1.9 दिया है ना तो 1.9 से कम क्या है, इधर 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं आएगा। कहने का मतलब इधर 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। और अगर हमको ऐसा दिया होता 2.5 तो हमारा 2 ही आता, क्योंकि 2.5 जो है वो बिलोंग करता है 2 और 3 के बीच में। तो 2.5 से जो कम है ना वो 2 है, इसीलिए हमारा 2 आया। और 2 ही इसीलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है। 2.5 नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 2.3 नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। हमेशा परफेक्ट नंबर आता है और कम आता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट रहा। अब हम देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है और हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है गिवन, हम पहले गिवन कर लेंगे। दिया है फंक्शन रिलेशन से वो रियल नंबर से रियल नंबर का हमारा फंक्शन दिया हुआ है एंड एफ एक्स हमारा फंक्शन दिया है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दिया हुआ है और लिखा है कि वेयर एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेस हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर इधर 1 दिया है ना, अगर इस बार स्क्वायर ब्रैकेट में अगर एक बात और कि अगर इधर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 दिया है ना तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट में दी है तो इससे कम आएगा। ठीक है, कहने का मतलब 1.9 दिया है तो 1 आएगा, इससे कम आएगा। लेकिन परफेक्ट वैल्यू अगर इसमें दी है तो परफेक्ट वैल्यू ही आ जाती है, वही की वही। जैसे 1 दिया है तो 1 आ गया। ठीक है,
इधर भी वही जो है हमको क्वेश्चन में भी वही शो किया है कि वेयर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डिनोट्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, तो हम 1 के लिए देख लेते हैं इसके लिए। तो फॉर 1 ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं जो कि बिलोंग करेगा हमारे रियल नंबर में से। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें से हम लेंगे x और इसमें से हम लेंगे y। ठीक है, तो अगर हम x की जगह 1 रखते हैं जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो हमारा fx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो हमारा fx क्या हो जाएगा, देखो fx इज इक्वल्स टू ये दिया है ऐसा, तो इसका मतलब fx हमारा क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पर हमने रखा 1। ठीक है, तो f1 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल और लेस होगा x के, तो ये 1 है तो 1 ही आ जाएगा। और अगर हमने रखा x इज इक्वल टू 1.9, ठीक है, जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो देन क्या होगा हमारा, अगर हम रखेंगे f 1.9, अगर हमने x की जगह पर रखा तो हमारा क्या आएगा 1.9 ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे हमेशा कम ही आता है। पॉइंट की वैल्यू जो दी है उससे हमेशा कम ही आता है, इसलिए 1 आएगा। ठीक है, और हम अगर ऐसे रखते हैं x की जगह पर हमने रखा 1.8, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो ये क्या आएगा 1.8 अगर हम रखते हैं, तो देखो मैंने 1.8 रखा है इधर। ठीक है, तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हम देख रहे हैं कि 2 सेट हमारे बन रहे हैं ए और बी। तो जब हम 1 रख रहे हैं, 1.9 रख रहे हैं और 1.8 रख रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। देखो हमने 1 रखा तो 1 आया, 1.9 रखा तो 1 आया, 1.8 रखा तो 1 आया। कहने का मतलब ये तीनों वैल्यू है ना 1 से ही रिलेशन बना रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारा 1 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है बी के सारे एलिमेंट में। सेट ए के सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट्स में, इसीलिए हमारा जो फंक्शन है ना 1 नहीं होगा। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ नो डिफरेंट image in set B, therefore f is not 1 इसलिए जो हमारा फंक्शन होगा ना वो 1 नहीं होगा। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर ऑन टू। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं, तो हमने लिया लेट y बिलोंग्स टू r। हमको y है ना रियल नंबर से बिलोंग कराना है, क्योंकि हमको गिवन सेट वही दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन fx इज इक्वल्स टू y, ये हम करते हैं। अगर हमको ऑन टू प्रूव करना है तो fx इज इक्वल्स टू y लेना होता है। अब हमको fx क्या दिया हुआ है, देखिएगा स्टूडेंट्स, fx हमको दिया है स्क्वायर ब्रैकेट x, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू y, ये हमें दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमको y की वैल्यू रखनी है हमारे गिवन सेट में से और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू किससे रखनी है, हमको गिवन सेट में से। गिवन सेट है हमारा रियल नंबर का सेट। तो मान के चलो मैंने रखा लेट y इक्वल टू 1.9, मैं 1.9 रख सकता हूँ क्योंकि ये भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो जब हम y की वैल्यू 1.9 रखेंगे तो अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है क्या, ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है। देखो क्यों नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि देखो जब भी मैं 1.9 रखूँगा तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम इस बार देखो अगर हम x की प्लेस पर कुछ भी रखेंगे तो उसका है ना एक है ना वो परफेक्ट नंबर आएगा। परफेक्ट नंबर जैसे 1 आएगा, ठीक है, जैसे हमारा 2 आएगा तो हमारा परफेक्ट नंबर ही आएगा। हमारा है ना पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। जब भी हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोलेंगे तो हमारा पॉइंट में नंबर नहीं आता है, हमेशा हमारा परफेक्ट नंबर ही आता है।
इसीलिए ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं विच इज़ फॉल्स और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज़ परफेक्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पास हमेशा परफेक्ट वैल्यू रहती है, पॉइंट में वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।